हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल, पॉजिटिव एटीट्यूड, रिस्क टेकर एंड गुड डिसीजन मेकर। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हॉटस्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैं एक वीडियो डाला था क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th के लिए जो वीडियो था, उस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताए थे। उसका एक फार्मूला हम सिद्ध किए थे, साइन फार्मूला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का ये जो पार्ट अभी चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, ये सिर्फ 11th के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। 12th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, यहाँ से आप निकलोगे ना तो एनडीए वगैरह के एग्जाम में कुछ इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आ सकता है। एयरफोर्स के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल में जितना भी एग्जाम होगा उस सब में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि जितने लोग जुड़े हैं मेरे चैनल से, सबको ये वीडियो देखना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि क्लास 11th लिख दिए तो सिर्फ क्लास 11th के ही बच्चे देखेंगे, 12th के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, कल हम आपको प्रूफ किए थे साइन फार्मूला, जो इस प्रकार से प्रूफ हुआ था। a बटा साइन ए बराबर b बटा साइन बी बराबर c बटा साइन सी। ध्यान दीजिएगा, a बटा साइन ए, b बटा साइन बी, c बटा साइन सी प्रूफ हुआ था, कल ही प्रूफ हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भाई a, b और c जो है ऊपर वाला, छोटा a छोटा b छोटा c, ये किसी भी त्रिभुज का भुजा होता है। जैसे अगर एंगल ए की बात करते हैं तो इसके सामने वाला भुजा छोटा ए कहलाता है। ठीक है, अगर हम एंगल बी की बात करते हैं तो इसके सामने वाला भुजा छोटा बी कहलाता है, और एंगल सी की बात करते हैं तो इसके सामने वाला भुजा छोटा सी कहलाता है। समझ में आया ना? तो हमारा ए बी सी जो है वह ट्रायंगल के भुजा है, और जो साइन ए साइन बी साइन सी है ये एंगल को लिया गया है। साइन ए मतलब ए के साथ ए का जया, ए इस कोण पर बात हो रहा है। साइन बी मतलब बी का जया, और साइन सी मतलब सी का जया। साइन का हिंदी होता है जया। तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी का ये वाला सिस्टम है, और ए बी सी जो है ये भुजा वाला सिस्टम है। बात को समझ पा रहे हैं? कल ऐसा ही त्रिभुज बना के हम ये चीज प्रूफ किए थे, कल के वीडियो में आप देखे होंगे। तो हाई जो चीज प्रूफ हुआ है इसे ही साइन फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, साइन फार्मूला। अब ध्यान रखना कि जो हमारा ये ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल इसी प्रकार रहेगा तो हाई प्रूफ नहीं होगा। ये ट्रायंगल किसी भी प्रकार का होगा तो ये बात प्रूफ होगा। समझ में आया? मतलब हम ट्रायंगल अगर अधिकोण बना रहे हैं इस तरह से, तो इस ट्रायंगल के लिए भी ये बात सत्य है, क्योंकि इसमें भी 3 गो शीर्ष है, ए बी सी ऐसा शीर्ष है। समझ रहे हैं ना? और इस सी के सामने वाला छोटा सी, ए के सामने वाला छोटा ए और बी के सामने वाला छोटा बी कहलाएगा। इसमें भी 3 गो भुजा है, 3 गो कोण है, तो इसके लिए भी ये सत्य होगा। आई बात समझ में? और अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है इस तरह से ए बी सी, तो इसके लिए भी ये सत्य है। हम लोगों को इस टाइप का ट्रायंगल बना के सिद्ध करने में थोड़ा सुविधा होती है, इसलिए हम लोग ऐसा ट्रायंगल बना के सिद्ध करते हैं। वैसे आप चाहो तो इस पर भी सिद्ध हो सकता है, इस पर भी सिद्ध हो सकता है। तो कुछ काम आप खुद से भी करो। अगर आपके पास केसी सिन्हा के बुक है तो उसमें देखना, केस 1, केस 2 और केस 3 3 स्थिति में सिद्ध किया है। उसमें से किसी एक स्थिति को आप फॉलो कर सकते हो। हम इस स्थिति को फॉलो करके ये चीज प्रूफ किए। आपकी इच्छा हो तो आप इस स्थिति को भी फॉलो कर सकते हो और इसे भी कर सकते हो, किसी को भी करके आप प्रूफ कर सकते हो। एनी हाउ आपको समझना पड़ेगा कि साइन फार्मूला है क्या। तो साइन फार्मूला यही है जो आपके सामने है, या किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के साथ हो सकता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोण को लिया जाए तो ये साइन फार्मूला हो सकता है प्रूफ। ठीक है, अब रही बात कि ये कल वाली बात थी, कल हमने इस ट्रायंगल पे सिद्ध किया था, और आज हम ये बता भी दिए कि ये सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए सत्य है। ये जो है सभी प्रकार के त्रिभुज के लिए सत्य है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
इससे जो है आप देख रहे हैं, इससे आप ये बात जरूर लिख सकते हो, a बटा बी इक्वल टू साइन ए बटा साइन बी। बोलो लिख सकते हो, बड़ी आसानी से लिख सकते हो, बोलना, ध्यान देना। a के नीचे b आएगा तो a बटा b होगा, और साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन ए बटा साइन बी होगा। मतलब a बटा बी इक्वल टू साइन ए बटा साइन बी। क्लियर? अगर हम b और c को लेते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, b बटा c इक्वल टू साइन b बटा साइन c, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर b के नीचे c बुलाएंगे तो साइन b ऊपर जाएगा तो साइन b बटा साइन c हो ही जाएगा। और तीसरा स्थिति आप हाइयो लिख सकते हो, a बाई सी इक्वल टू साइन ए बटा साइन सी, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो हाई चीज तीनों के तीनों प्रूफ हो गया। a बाई बी इक्वल टू इतना, b बाई सी इक्वल टू इतना, a बाई सी इक्वल टू इतना। अब तुम ही बताओ कि a और b का अनुपात साइन a और साइन b के अनुपात के बराबर है, b और c का अनुपात साइन b और साइन c के बराबर है, तो ऑटोमेटिक बोल सकते हो कि a रेशियो b रेशियो c, मतलब a b c तीनों का अनुपात साइन a साइन b साइन c के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ये बात बोला जा सकता है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c होगा। बड़ी आसानी से बोला जा सकता है। आई बात समझ में? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो रेशियो होगा वह उसके त्रिभुज के तीनों कोनों के जयाओं, त्रिभुज के तीनों कोण के जया के रेशियो के बराबर होगा। जया मतलब साइन, जया मतलब साइन। तो क्लियर हुआ, a रेशियो b रेशियो c, मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर साइन a अनुपात साइन b अनुपात साइन c। क्लियर हुआ? तो ये आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और इन्हीं सभी रेशियो की सहायता से कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है? कल आपको साइन फार्मूला प्रूफ किए थे और आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि हम आपको समझा पाते हैं या नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 30 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री, तो उसके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, किसी त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा एंगल ए है, कोण ए, वह कितना है? 30 डिग्री है। कोण बी जो है वह कितना है? 60 डिग्री है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, उनके भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। अब एक बात तो तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्लियर है? बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो कि चूंकि हम लोग जानते हैं, मतलब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तो हम लोग अपने 11th क्लास में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे कोण इसमें लगाएंगे तभी आप समझेंगे कि यह कोण है। तो थोड़ा आप समझदार बनिए। अगर हम ऐसे भी लिख दें, इस प्रकार से भी लिख दें, तो आप समझ जाइएगा कि वही बात है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब तुम एक बात बताओ, ए का मान कै डिग्री है? 30 डिग्री, बी का मान कै डिग्री है? 60 डिग्री, और सी का मान मुझे पता नहीं है, तो सी ऐसे ही छोड़ देंगे। 60 30 90 होगा, 180 में से 90 घटेगा तो 180 घटाओ 90 मतलब 90 डिग्री, सी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब बोलो, कोण ए पता चलिए गया, कोण बी पता चलिए गया, और कोण सी नहीं पता था तो वो भी निकलिए गया। तो जब तीनों कोण पता हो गया तो तीनों भुजाओं के अनुपात का जो हम अभी सूत्र लिखे थे, सूत्र साइन सूत्र, साइन फार्मूला के अनुसार ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। बोलिए, अभी हम ये फार्मूला लिखे थे, ऐसा हम लिखेंगे। अब ए के जगह पर छोटा ए है,
इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ए रेशियो बी रेशियो सी तो ज्ञात करना है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा। साइन ए का मान कितना है भाई, ए का मान का डिग्री है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। रेशियो बी का मान, तो बी का मान 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। रेशियो सी का मान 90 डिग्री, तो बोलेंगे साइन 90 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। तो साइन 30 का मान आता है 1/2, साइन 60 का मान आता है √3/2 और साइन 90 का मान आता है 1, ऐसे आता है। अब भाई तीनों ही रेशियो में नीचे कौन सी है, 2 है, तो एलसीएम 2 समझ के उसको सम में 2 से गुना कर देंगे। वैसे एलसीएम तो बटा के जोड़ घटा में निकलता है, लेकिन यहाँ नीचे से 2 को हटाने के लिए हम एलसीएम निकाल के उसी से गुना करेंगे तो वह नीचे से हट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, खाली 1 बचेगा। 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा। और 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 आएगा। मतलब हर एक पद में 2 से गुना करेंगे तो कटने के बाद जो बचेगा वही मेरा वास्तविक अनुपात है, किसका, भुजाओं का। यानी A/B/C का मान यही होगा, 1/√3/2। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं बताया हुआ क्वेश्चन या बताया हुआ सूत्र, तो एक लाइक भी बनता है और कमेंट में आके एक बार बोल दीजिएगा तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।